बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद अब सरकार के गठन की बारी है। संभावना है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में अगले 2-3 दिनों में नई सरकार का गठन हो सकता है। बताया जा रहा है कि सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम और कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्रियों के नाम भी करीब करीब तय हो चुके हैं। अब सिर्फ इस पर औपचारिक मुहर लगनी बाकी है। सरकार गठन से पहले एनडीए की सभी पार्टियों के विधायक दलों की अलग अलग बैठक होगी, जिसमें नेता चुना जाएगा। फिर एनडीए विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव होगा। उसके बाद सरकार बनाने की दावेदारी पेश की जाएगी। फिर शपथ ग्रहण की तैयारी होगी। एनडीए ने नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव जीता है, इसलिए पूरी संभावना है कि नीतीश कुमार को ही एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इस बीच नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 20 नवंबर को नई सरकार शपथ ले सकती है। 21 नवंबर तक नई सरकार का गठन किया जाना है, क्योंकि मौजूदा बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक का है। सूत्रों की माने तो उससे पहले 20 नवंबर को ही नई सरकार शपथ ले सकती है। बताया जा रहा है कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, जहां नीतीश कुमार और उनके मंत्री शपथ लेंगे। नई सरकार के गठन से पहले आज नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक हुई, जिसमें विधानसभा भंग करने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। बैठक में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार अपने आवास से मंत्री विजय चौधरी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ निकले। ये बैठक सचिवालय के कैबिनेट हॉल में हुई। कैबिनेट की बैठक में सर्वसम्मति से मौजूदा बिहार विधानसभा को भंग करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। प्रस्ताव में सिफारिश की गई है कि 19 नवंबर से मौजूदा विधानसभा को भंग किया जाएगा। प्रस्ताव पारित होने के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सिफारिशी पत्र भेज दिया गया है। आज की बैठक में कैबिनेट ने कुल 3 प्रस्ताव पारित किए, जिसमें चुनावी कामकाज के लिए अफसरों और कर्मचारियों की सराहना की गई और एनडीए को मिले प्रचंड बहुमत के लिए नीतीश कुमार को बधाई दी गई। आज मंत्रिपरिषद में यह निर्णय हुआ कि जो वर्तमान विधानसभा है वह 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा को विघटित करने की अनुशंसा कैबिनेट ने की है, जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी महामहिम को दे दिया गया है। ऐसे कयास लग रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कैबिनेट की बैठक के बाद अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और इसी के साथ विधानसभा भी भंग कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विधानसभा को 2 दिन बाद 19 नवंबर को भंग करने की सिफारिश की गई, यानी एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने तक नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे। बता दें कि 19 नवंबर को सबसे पहले जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। उसके बाद इसी दिन बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव होगा। इसके अलावा चिराग पासवान की एलजेपी, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम के विधायक दल भी अपना नेता चुनेंगे। अंत में एनडीए विधायक दल नेता का चुनाव करेगा। संभावना है कि एनडीए के विधायक नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से अपना नेता चुन सकते हैं। सरकार बनेगी, बेहतर बनेगी, बिहार के खुशहाली के लिए बनेगी। और ये सारे विषय जो आपने कहा, ये केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है। जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, हम लोग उसको जमीन पर उतारने वाले कार्यकर्ता है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, ये पहला दिन से तय है। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं आज भी, और सरकार वोट लेने वाली है, उसके भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे। कहाँ कोई मामला है इसमें। जो हमने बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए जो कार्य योजना बनाई है, उसका रोड मैप की जिम्मेवारी नई सरकार को मिलेगी। तो स्वाभाविक है बिहार की जनता नई सरकार का गठन जल्द से जल्द हो, हसरत भरी निगाहों से उस पल को देखना चाहता है जब बिहार में नई सरकार का गठन हो। जहां तक नई कैबिनेट का सवाल है, तो कहा जा रहा है कि इसका फॉर्मूला तय हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार में जेडीयू से नीतीश कुमार समेत 13 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इसी तरह बीजेपी से भी 13 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान से 3, हम से 1 और आरएलएम से 1 मंत्री बन सकते हैं। बता दें कि बिहार में सीएम समेत कुल 36 मंत्री बन सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि फिलहाल 31 मंत्री शपथ लेंगे और 5 पद मंत्रिमंडल विस्तार के लिए खाली रखे जाएंगे।
सूत्रों के मुताबिक बीजेपी से एक बार फिर 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं और 6 विधायक पर 1 मंत्री पद का फॉर्मूला लागू हो सकता है। उधर महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया। बैठक से पहले लालू यादव और राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव के आवास पर जाकर मुलाकात की। उनके साथ मीसा भारती भी थी। इसके अलावा विधायक दल की बैठक में चुनाव में मिली हार पर भी चर्चा हुई। इस बैठक के दौरान तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। सब लोगों ने तेजस्वी यादव जी को राष्ट्रीय जनता दल विधायक दल का नेता चुन लिया। समीक्षा बैठक में स्पष्ट तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने, वरिष्ठ नेताओं ने, जगदानंद सिंह जी ने, उदय नारायण चौधरी जी ने, सब लोगों ने अपनी बातें रखी। जो ये जनादेश है उस पर भी राय लोगों ने प्रकट की।